नमस्कार साथियों, हमारी इस नई श्रृंखला कट टू कट में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, इस नई श्रृंखला में हमारा प्रयास है कि हर जरूरी टॉपिक के बिंदुओं को टू द पॉइंट तरीके से आप तक पहुंचाना, ताकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, खासकर एमपीपीएससी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास ज्यादा से ज्यादा गुणवत्ता युक्त कंटेंट तैयार हो जाए। उद्देश्य यहां पर डिस्कशन नहीं, अपितु ज्यादा से ज्यादा कंटेंट प्रोवाइड करना है, ज्यादा से ज्यादा जरूरी पहलू आपके सामने रखना है। आज का हमारा टॉपिक है साथियों, एमपीपीएससी प्रीलिम्स की यूनिट 1 का मध्य प्रदेश की बोलियां। आप जानते हैं कि सीधा टॉपिक मेंशन है मध्य प्रदेश की बोलियां। अब मध्य प्रदेश की जो बोलियां हैं, इसके अंतर्गत 5 ऐसी बोलियां हैं जिन पे सीधे क्वेश्चन बन सकते हैं। निमाड़ी, मालवी, बुंदेली, बघेली और ब्रज बोली, क्योंकि मध्य प्रदेश के भिंड मुरैना क्षेत्र में ब्रज बोली भी बोली जाती है। तो इन 5 बोलियों पे सीधे प्रश्न बन सकते हैं। देखिए, 3 बिंदु तो क्लियर है जहां से प्रश्न बनेंगे। पहला कि इस बोली का उद्विकास कहां से हुआ, दूसरा इस बोली का संकलनकर्ता कौन है, और तीसरा इसकी उपबोलियां क्या हैं। तो ये 3 क्वेश्चन तो सीधे बनते हैं, उपबोलियां, संकलनकर्ता और विकास कहां से हुआ। ये 3 क्वेश्चन तो सीधे बनते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ विशेष बिंदु भी रहेंगे इन सभी बोलियों के, जो मैं आपको बताऊंगा। तो कट टू कट बातें करते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले बुंदेली बोली। साथियों, बुंदेली में जैसा मैंने कहा 3 बिंदु जो आने वाले हैं सीधे सीधे। पहला, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई, तो पश्चिमी हिंदी की शौर सैनी अपभ्रंश से इसकी उत्पत्ति हुई है। यह बिल्कुल याद कर लेना है आपको। दूसरा, इसकी उपबोलियां कौन सी हैं, तो बनाफरी, कुंडली, भदावरी, लुंधाती और खटोला, ये 5 इसकी उपबोलियां हैं। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, बनाफरी, कुंडली, भदावरी, लुंधाती और खटोला, ये 5 इसकी उपबोलियां हैं। इसके अलावा तीसरा बिंदु क्या बताया था मैंने, संकलनकर्ता। साथियों, बुंदेली बोली का संकलनकर्ता माना जाता है महेश कटारे जी को। इस नाम को आपको याद रखना है। तो ये 3 बिंदु तो वो हो गए जो हर बोली में हमें देखना है। अब इसके कुछ अतिरिक्त या विशेष बिंदु देख लेते हैं। साथियों, पहला विशेष बिंदु है कि जॉर्ज गियर्सन ने बुंदेली का नामकरण किया। सीधे फैक्ट आएगा, बुंदेली का नामकरण किसने किया, जॉर्ज गियर्सन ने किया। इसके अलावा मध्य प्रदेश में सर्वाधिक विस्तार इसी बोली का है। सीधे प्रश्न आएगा, सर्वाधिक विस्तार किस बोली का है एमपी में, आप बुंदेली लगाइएगा। ये 2 अतिरिक्त फैक्ट हो गए जो मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा था। इसके अलावा देखते हैं बघेली के बारे में। सेम 3 बिंदु। पहला, इसकी जो उत्पत्ति है, इसका जो विकास है, वो अर्धमागधी से माना जाता है, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, इसकी उपबोलियां हैं तिरहरी, गहोरा, गोंड और पवारी। ये 4 नाम आपको याद रखना है साथियों, तिरहरी, गहोरा, गोंड और पवारी। इसके अलावा इसके संकलनकर्ता माने जाते हैं श्रीनिवास शुक्ल जी। ठीक, तो बुंदेली के संकलनकर्ता कौन थे, महेश कटारे जी, और बघेली के संकलनकर्ता कौन है, श्रीनिवास शुक्ल जी। ये 3 फैक्ट सीधे हो गए जिनकी मैंने बात की थी आपसे। अच्छा, आपको यदि कोई अतिरिक्त बिंदु, अतिरिक्त फैक्ट जानने मिल रहा हो तो आप अपने नोट्स में ऐड ऑन करते चलेंगे। यही उद्देश्य कट टू कट श्रृंखला का, कि या तो आपको कुछ अतिरिक्त फैक्ट मिल जाए ताकि आपका कंटेंट रिच हो जाए, और या तो आपका रिवीजन हो जाए। यदि आपने टॉपिक पढ़ लिया हो तो आप देखिएगा कि आपसे कितने बन रहे हैं। चलिए मालवी देखते हैं साथियों। मालवी में शुरू में वही 3 बिंदु देखेंगे जो सब में देख रहे हैं। पहला, इसकी उत्पत्ति तो वही शौर सैनी अपभ्रंश से हुई, बुंदेली की तरह। अच्छा, इसके संकलनकर्ता प्रहलाद चंद्र जोशी। देखिए, बुंदेली के कौन थे, महेश कटारे। इसके अलावा आपने देखे श्रीनिवास, किसके, बघेली के, और अब इसके हैं प्रहलाद चंद्र जोशी। इसके अलावा इसकी उपबोलियां हड़ौती, सोंधवाड़ी, रजवाड़ी, दशोरी, उमठवाड़ी, भीली और भयोरी, ये सारी इसकी उपबोलियां हैं। सब पे एक नजर मार लेना है साथियों, प्रश्न बन जाता है। चलिए, ये 3 बिंदु तो वो हो गए जो हमें सबके देखने हैं। अब इसके विशेष बिंदु देख लेते हैं। तो एल हंस ने इसे पश्चिमी हिंदी कहा। सीधे क्वेश्चन आएगा, पश्चिमी हिंदी किस बोली को बोला जाता है, तो साथियों मालवी को बोला जाता है। इसके अलावा इसे दक्षिणी राजस्थानी भी कहा जाता है। तो इसके 2 उपनाम हमने आपको बता दिए, क्लियर, विशेष बिंदु के अंतर्गत। चलिए अगला देखते हैं, निमाड़ी। निमाड़ी में पहले वही 3 बिंदु की उत्पत्ति कहां से हुई, तो हिंदी के शौर सैनी अपभ्रंश से हुई। नंबर 2, उपबोलियां क्या हैं, तो बरेला और भीली, ये इसकी उपबोलियां हैं। और इसके संकलन करता हैं राम नारायण उपाध्याय। ये नाम आपको याद रखना है और कंपेयर करते हुए, तुलना करते हुए पढ़ा करो। बुंदेली में हमने देखा था महेश कटारे, इसके अलावा हमने देखा था श्रीनिवास, इसके अलावा हमने देखा था प्रहलाद चंद्र जोशी, और अब हम देख रहे हैं निमाड़ी के
राम नारायण उपाध्याय। चलिए, अब ये तो बातें हो गई वो 3 बिंदु की। अब कुछ अतिरिक्त देखते हैं। तो निमाड़ी भाषा का साहित्य नाम की एक पुस्तक है साथियों, जो कि श्री राम परिहार ने लिखी है। नंबर सेकंड, 19 सितंबर जो है इस दिन को निवाड़ी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा जॉर्ज गियर्सन ने इसे दक्षिणी हिंदी कहा। देखिए, ऊपर हमने देखा था पश्चिमी हिंदी किसे कहते हैं, तो मालवी को कहते हैं। और यदि प्रश्न आए कि दक्षिणी हिंदी किसे कहते हैं, तो निमाड़ी को कहते हैं। कंफ्यूज नहीं होना, वो था पश्चिमी हिंदी, ये है दक्षिणी हिंदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, मालवी में हमने देखा था पश्चिमी हिंदी, ठीक, किसने कहा था, एल हंस ने कहा था। और ये निमाड़ी है दक्षिणी हिंदी, किसने कहा, जॉर्ज गियर्सन ने कहा। और जॉर्ज गियर्सन ने एक काम और किया था, अभी क्या किया था, बुंदेली का नामकरण किया था। क्लियर। तो ये थोड़ा सा पुरानी चीजों को रिकॉल करते हुए पढ़ना है, तो चीजें ज्यादा अच्छे से याद होंगी। अच्छा, अब पांचवी और आखिरी बोली ब्रज बोली। साथियों, ब्रज बोली में पहले तो वही 3 बिंदु कि भाई उत्पत्ति जो है वो शोर सैनी अपभ्रंश से हुई है, तो सब में यही लगाना है कि सभी की उत्पत्ति वहीं से हुई है। केवल बघेली की बात करें तो ये अर्धमागधी से हुई। अच्छा, इसके अलावा संकलनकर्ता रामशरण गोंड है इसके, और इसकी उपबोलियां हैं तोड़धारी, लोधधारी और शिकरवारी। ये 3 इसकी उपबोलियां हैं साथियों। अब कुछ अतिरिक्त देख लेते हैं, और अतिरिक्त में केवल पहला वाला बिंदु है कि मध्य प्रदेश के भिंड, मुरैना और दतिया क्षेत्र में इस बोली का प्रभाव या प्रचलन देखा जाता है। तो ये हो गई मध्य प्रदेश की 5 खास बोलियां, और उनसे संबंधित लगभग 5-5, 4-4 फैक्ट, मतलब लगभग 25 फैक्ट मैंने आपको दे दिए। अच्छा, अब कुछ अन्य बोलियां भी हैं, पर उन अन्य सभी बोलियों में मैं केवल 2 बोलियों की बात करूंगा। क्यों करूंगा? क्योंकि बाकी की बोलियां आप जब जनजाति पढ़ते हैं तो आपका कवर हो जाता है। भाई जैसे आपसे कभी पूछा जाए कि सहरियाई जो है, तो आपको पता है कि भाई सहरिया जनजाति बोलती है। अब सहरिया जनजाति कहां पाई जाती है, तो शिवपुर, शिवपुरी, ग्वालियर इस पट्टे में पाई जाती है, तो ऑब्वियसली ये बोली वहां की होगी। तो इस सब पे हम चर्चा नहीं करेंगे। जो 2 खास बोलियां हैं जिन पे प्रश्न आ सकता है, पहला पंचमहली। तो साथियों, पंचमहली का क्षेत्र लगाइएगा ग्वालियर। और जटवारी, जटवारी बोली का संबंध कहां से है, तो ये भी भिंड ग्वालियर। तो पंचमहली और जटवारी, ग्वालियर और भिंड लगा दीजिएगा। क्लियर। पंचमहली में ग्वालियर और जटवारी में भिंड और ग्वालियर। ठीक। कुछ अन्य तथ्य और देख लेते हैं। पहला तथ्य, जो हिंदी भाषा है इसे मध्य प्रदेश की राजभाषा किस अधिनियम के तहत बनाया गया, तो साथियों हिंदी को मध्य प्रदेश की राजभाषा 1976 के राजभाषा अधिनियम के तहत बनाया गया। सीधा फैक्ट। अच्छा, दूसरा, मध्य प्रदेश सरकार ने किस बोली या भाषा को प्राथमिक शिक्षा में शामिल किया है, तो वो गोंडी भाषा है, उसे प्राथमिक शिक्षा में शामिल किया है। तो लगभग 30 फैक्ट मैंने आपको प्रोवाइड करे मध्य प्रदेश की बोली वाले टॉपिक से। यूनिट 1 का एक सीधा टॉपिक हमने कवर कर लिया इस छोटे से वीडियो में। लगभग 30 फैक्ट आपको दे दिए, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। इसको बहुत अच्छे से कर लेना है। यदि आपको 1-2 फैक्ट भी अतिरिक्त पता चले होंगे तो मेरा ये वीडियो बनाना सार्थक होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।